नमस्कार, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल रवि स्टडी एकेडमी में। मैं हूं रवि। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और ये है पनोरमा पार्ट 1 क्लास 9th का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 अ साइलेंट रिवॉल्यूशन। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है 4 हैं और इसको हमने प्रश्न का आंसर देने का भरपूर कोशिश किया है। यदि आपको यह प्रश्न उत्तर अच्छा लगता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट मारकर भी लिख सकते हैं। साथ ही सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, ताकि आपको अगले चैप्टर का जो कुछ भी समझ में नहीं है वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ हैज एसएमएस ब्रॉट अबाउट अ साइलेंट रिवॉल्यूशन। एसएमएस ने एक मूक क्रांति या मौन क्रांति कैसे लाया। आंसर सुन लीजिए। द एसएमएस ब्रॉट अ साइलेंट रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। एसएमएस संचार के क्षेत्र में एक मुख्य क्रांति लाया। एट द बिगिनिंग व्हेन it was started in Europe, nobody had thought that it will capture the whole world one day. जब इसका शुरुआत हुआ था कहाँ पे, यूरोप में, तो उस समय कोई यह नहीं सोचा था कि यह एक दिन पूरे विश्व में फैल जाएगा। Encouraged by the source of short messaging services or SMS, as it called, the service provider are going for multimedia communication on mobile, which would transmit pictures, sound, even long text message apart from telephone talk through this स्मॉल इंस्ट्रूमेंट। तो उस समय यह कोई भी नहीं सोचा था कि इसकी शुरुआत जो है, एसएमएस की शुरुआत जो है इतना बड़ा हो जाएगा, ताकि जिसमें कि पिक्चर, साउंड, वीडियो, ये सारे कुछ जो है आपके मोबाइल फ़ोन पे चलाएगा और आप देख सकते हैं। यानी यह छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आज बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न है, हाउ डू यू थिंक दैट एसएमएस has now become the most preferred option for communication। आप कैसे सोचते हैं कि एसएमएस जो है बिकम द मोस्ट, यानी एक बहुत ही अच्छा सुविधा है और उसके पास ऑप्शन है संचार के लिए। तो इसका आंसर इस प्रकार से है, इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एज वेल एज मास कम्युनिकेशन। अब हम इसका प्रयोग जो है दोनों तरीक़ा से कर सकते हैं। आप अपना पर्सनल कार्य के लिए भी, कम्युनिकेशन के लिए भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में भी, जैसे कि फेसबुक पे आप जो भी मैसेज डालेंगे तो बहुत सारे लोग देख सकते हैं, लेकिन पर्सनल मैसेज आप व्हाट्सएप से भेजते हैं तो बहुत कम, मतलब कि एक ही जिसके पास भेजेंगे वही देखेगा। ये क्लियर हुआ। अगला होता है कि It is omnipresent and can be carried easily without difficulty। अब यह कह रहा है कि यह आप रख सकते हैं और इसको आप आसानी से बिना कोई कठिनाई के क्या कर सकते हैं, ढो सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद है, इट कीप्स वन कनेक्टेड ऑल द टाइम एट ऑल प्लेसेस। कह रहा है कि यह आपको हमेशा, हर समय और हर जगह सबके साथ जोड़े रखता है। थर्ड प्रश्न है, व्हाट इज़ द अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ एसएमएस। एसएमएस का सबसे आकर्षित फीचर क्या है। हाउ डज अ वॉइस कॉल डिफर फ्रॉम एसएमएस। फिर यहाँ पर कह रहा है कि वॉइस कॉल एसएमएस से अलग कैसे हैं। इसका आंसर देखते हैं। द अट्रैक्टिव फीचर्स of SMS is that message can be sent and received while making voice call। अब यही इसका सबसे आकर्षित फीचर है कि जैसे आप बात करते हैं उस समय भी आप मैसेज को भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। अब वॉइस इज अ टू वे कम्युनिकेशन वाइल SMS इज वन वे कम्युनिकेशन। वॉइस जो होता है डबल पाथ होता है, या टू वे कम्युनिकेशन संचार होता है, जबकि एसएमएस का वन में होता है। वन कैन रिप्लाई टू एसएमएस बट इट इज़ नॉट ऑटोमेटिक और इंस्टेंटेनियस।
अब कह रहा है कि वन कैन रिप्लाई द एसएमएस, कोई भी एक तरफ से मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यह ऑटोमेटिक नहीं होता है, यानी स्वचालित नहीं होता है। लास्ट प्रश्न है लॉन्ग क्वेश्चन का। लास्ट प्रश्न है 4 नंबर। द लॉन्च ऑफ एसएमएस हैज ओpened a new vista in the field of text communication, explain। अब कह रहा है कि एसएमएस का जो लॉन्चिंग हुआ वह एक नया रास्ता खोला है कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, एक संकरा रास्ता यानी पतला रास्ता खोला। आप इसकी व्याख्या करें। एसएमएस हैज गिवन अ न्यू ओपनिंग in the field of personal computer or mobile communication. This was earlier beginning provided through written letters, hand letters, etc. In SMS, the communication is instant and the message is clear. Now the wholesaler operator is gearing up for more advanced way of communication and provide multimedia messaging services to the people in which many things would be combined in one। अब हम इसका थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि एसएमएस ने एक नया हमें शुरुआत किया, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक नया शुरुआत किया, पर्सनल कंप्यूटर और मोबाइल के क्षेत्र में, के कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। और यह शुरू से ही दिस वाज अर्लियर बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू रिटन लेटर, और यह शुरू से ही आप जो लेटर लिखते थे, हैंड लेटर आदि जो लिखते थे, अब इसको आप क्या क्या कर सकते हैं। इन एसएमएस द कम्युनिकेशन इज इंस्टेंट एंड द मैसेज इज क्लियर। अब एसएमएस के माध्यम से जो कम्युनिकेशन था इमिडिएटली, यानी उसी समय यह पहुंचने लगा, आप भेजे और पहुंच जाता था। उसके बाद है कि नाउ द होल सेलुलर ऑपरेटर्स, अब पूरे सेलुलर ऑपरेटर जो हैं gearing up for more advanced way the communication and provide multimedia messaging services to the people in which many things would be combined in one। अब जितने भी सेलुलर ऑपरेटर हैं, जैसे वोडाफोन है, जियो है, आइडिया है, ये सब जो हैं और भी सारी कंपनियां हैं जो कि बहुत सारे एडवांस तकनीकें, संचार के क्षेत्र में एडवांस तकनीक प्रोवाइड कराने लगे मल्टीमीडिया के क्षेत्र में मैसेज भेजने के लिए, ताकि पीपुल जो है वो उसमें इंटरेस्टेड हुए और कंबाइंड मैसेज जैसे पिक्चर, वीडियो, वॉइस, ये सारे चीज़ जो हैं देने का सुविधा एक साथ प्रोवाइड कराने लगे। तो ये धीरे धीरे एक क्रांति की तरह हो गया है 1992 से अभी तक। धन्यवाद।